अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप्स पार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। आखिरकार हो रशीद ने रुतबा और अल्तमश को फिर से एक साथ देख लिया। बहुत ही टूट जाता है कि फ़ौरन से पहले यहाँ से चला गया और मीर अली साहब की कब्र पर गया। वहाँ पर जाकर पहले तो फूल चढ़ाए, फिर आंसू बहाने लगा कि आपने मुझसे जो उम्मीदें रखी थी मैं उस पर पूरा नहीं उतर सका, आपसे किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आप मुझे और रुतबा को एक साथ देखना चाहते थे। लेकिन मैं अब रुतबा को छोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ उसी की खुशी के लिए। अब वो टूटे हुए दिल के साथ माँ के पास भी जाता है। माँ की गोद में सर रखते हुए रोने लगा। माँ ने रोने की वजह पूछी तो उदासी सबब बता दिया। आपके बगैर बहुत उदास हो गया था, कभी रहने की आदत नहीं ना, इसलिए। अब माँ भी उसको देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वहाँ पर रुतबा भी बहुत परेशान है कि आखिर मैं सच कैसे बताऊं, कैसे अपना रिश्ता कायम रखूं हूँ रशीद से। आखिरकार वो उसको फ़ोन कर देती है और कहने लगी, रिश्तों को गलतफहमी की बिना पर तोड़ा नहीं जाता, हमेशा गलतफहमियों को क्लियर करना चाहिए, रिश्ते के आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुमने जो देखा वो ठीक नहीं था, मुझे सफाई देने का मौका तो दो। लेकिन हो रशीद बहुत टूट चुका है, गलतफहमियां इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो सफाई देने का मौका भी नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ रौनक अब फिर से अपनी बेटी को नई पट्टियां पढ़ाने लगी। तुम्हारा मुकाबला अब सिर्फ अल्तमश से नहीं बल्कि उसके माँ बाप से भी है, इसलिए हर कदम बहुत ही होशियारी से फूक फूक कर रखना होगा। अब तो अस्का को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वाकई उसका मुकाबला अब सबसे है। दूसरी तरफ अल्तमश ने भी ऐलान कर दिया कि हो रशीद और रुतबा दोनों अलग हो रहे हैं और मेरा रास्ता साफ हो रहा है, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। अब तो अस्का के गुस्से की इंतहा नहीं, गुस्से के आलम में अल्तमश के पास आई और उसे खुदकुशी की धमकी दे दी कि अगर रुतबा इस घर में मेरी सौतन बनकर आई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, और मेरी खुदकुशी का मतलब समझते हो कि इस घर का वारिस भी ज़ाया कर दूंगी, तुम लोगों को इस घर के वारिस की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी, इसलिए हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना। उसे लगा था कि ये धमकी शायद अल्तमश का जहन बदल देगी, उसका दिल बदल देगी, लेकिन ये धमकी भी असर ना कर सकी। अस्का की बातें तो अल्तमश ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, लेकिन अस्का अब चुप बैठने वालों में से नहीं। वो जानती है कि रुतबा ने किन शराइत की बिना पर अल्तमश से शादी करने का फैसला किया है, इसलिए वो अब अल्तमश की फाइल्स लेती है और उन्हीं फाइल्स को लॉन में जाकर नीचे फेंकते हुए पेट्रोल फेंक देती है और फिर माचिस चलाते हुए एक ही मिनट में उन्हें भस्म कर देती है। अब आग हर तरफ फैल चुकी है, क्योंकि पेट्रोल है तो आग की रफ्तार बहुत ही तेजी से फैली कि चिंगारियां जोर जोर से ऊपर तक जाने लगी। अल्तमश और उसकी माँ ने जब चिंगारियों की दूर से रोशनी देखी तो हैरानगी से बाहर की तरफ देखने लगे कि अस्का क्या कर रही है। यहाँ पर तो अल्तमश के हवास बाहता हो जाएंगे, जल्दी से वो वहाँ पर जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर अभी तक आग फाइल्स तक पहुँची ही ना हो, क्योंकि आग फाइल्स तक पहुँच गई, वो ख़त्म हो गई, तो फिर तो रुतबा और अल्तमश का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। रुतबा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वो अपनी बाप की ज़मीनें अल्तमश से नहीं ले पाएगी। लेकिन इस तरह से फिर बुराई का अंजाम भी तो नहीं होगा। अल्तमश और अस्का का बुरा अंजाम भी तो होना चाहिए, जिन्होंने आज तक सबके लिए बुरा सोचा, बुरा किया, और उनका अंजाम भी तो बुरा होना ही चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि फाइल्स को आग नहीं लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।